मूवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ लड़कियों को स्कूल ड्रेस में दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल के अंदर होती हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ ये बातें कर रही होती हैं कि वो लेवल 16 के बाद अडॉप्ट कर ली जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ एक लाइन में खड़ी होती हैं और वो फेस धोने के लिए अपने टर्न का इंतज़ार कर रही होती हैं। यहाँ पर इन सभी लड़कियों को एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है और उस टाइम के अंदर ही इन लड़कियों को अपना फेस एक कैमरे के सामने धोना है, जिससे ये सभी लड़कियां बारी बारी से अपने फेस को धोने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफिया होता है, जिसकी आई साइट थोड़ी वीक होती है और उसके हाथ से उसकी फेस क्रीम गिर जाती है, जिससे वो अपनी फेस क्रीम को ढूंढने लगती है। लेकिन आंखें कमज़ोर होने की वजह से उसे फेस क्रीम नहीं मिल पाती है। तब एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम विवियन होता है और वो सोफिया की फ्रेंड होती है। अब विवियन अपनी टर्न को छोड़कर उसकी मदद करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक अलार्म बजता है जिससे गार्ड यहाँ पर आ जाते हैं और वो विवियन को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। विवियन काफ़ी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन सोफिया भी एक दीवार की तरफ अपना मुंह फेर लेती है। दरअसल ये सभी लड़कियां अनाथ होती हैं और यहाँ पर केवल अनाथ लड़कियों को ही लाकर रखा जाता है। स्टार्टिंग में इनका लेवल 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे ये लड़कियां बड़ी होती हैं इनका लेवल बढ़ता रहता है और यहाँ पर आखिरी लेवल 16 होता है। यानी कि 16 साल के बाद जब ये लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो इनको किसी के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब ये जगह देखने में तो एक स्कूल जैसी थी, लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि इन लड़कियों को यहाँ पर पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पर इनको केवल ये सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किस तरह से किया जाता है और इसके साथ अपने ऊपर साफ सफाई रखना कितना ज़रूरी होता है, और इसीलिए इन्हें बार बार सफाई के बारे में बताया जाता है। इसके साथ ही इन लड़कियों को बाहर जाने की परमिशन भी नहीं होती है। इन सभी लड़कियों ने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रिक्सर होता है और ब्रिक्सर इस स्कूल की हेड होती है। यहाँ पर ब्रिक्सर उन सभी लड़कियों को बताती है कि उन्होंने लेवल 15 को कंप्लीट कर लिया है और अब वो लेवल 16 में जाने वाली हैं, इसलिए सभी लड़कियों को लेवल 16 के अलग अलग कमरों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद विवियन और उसकी 2 फ्रेंड को लेवल 16 के एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारी लड़कियाँ मौजूद होती हैं। यहाँ पर विवियन की बचपन की दोस्त सोफिया भी होती है, लेकिन विवियन उसे अपना दोस्त नहीं मानती है क्योंकि बचपन में जो उसकी मदद करने के लिए उसको सज़ा मिली थी वो बात उसे आज तक याद होती है, इसलिए वो उससे बात नहीं करती है। लेकिन सोफिया आज भी विवियन को अपना अच्छा दोस्त ही मानती है और वो उससे बार बार बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विवियन उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती है। इसके बाद यहाँ पर ब्रिक्सर आती है और सभी लड़कियों को इकट्ठा करती है और उनको बताती है कि वो लेवल 16 में आ चुकी हैं, इसलिए उन्हें अच्छे व्यवहार के साथ साथ अपने ऊपर साफ सफाई का खास ध्यान देना होगा क्योंकि तभी उन्हें कोई अच्छी फैमिली अडॉप्ट कर पाएगी। अब ब्रिक्सर अपने साथ कुछ बेल्ट लेकर आई होती है जिस पर सभी लड़कियों का नाम लिखा होता है और वो बेल्ट उन सभी लड़कियों से पहनने के लिए कहती है। अब ये लड़कियां उस बेल्ट को पहनकर अपने अपने काम में लग जाती हैं। इसके बाद सोफिया विवियन के पास आती है और उसे एक ज़रूरी बात बताने लगती है। वो उससे कहती है कि हमें विटामिन के नाम पर जो रोज़ एक टेबलेट दी जाती है, तुम आज रात उस टेबलेट को मत लेना। अब वो उसे कुछ और भी बात बताने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि विवियन को बुलाने के लिए आई होती है। इसके बाद विवियन उसके साथ चली जाती है। अब सभी लड़कियाँ एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं जो कि बारी बारी से उस ब्लू कलर की टेबलेट को एक कैमरे के सामने खा रही होती हैं। लेकिन विवियन को सोफिया की वो बात याद होती है, इसलिए वो उस टेबलेट को कैमरे के सामने मुंह के अंदर रख लेती है, लेकिन बाद में वो टॉयलेट के अंदर जाकर उस टेबलेट को मुंह के अंदर से निकाल देती है और फ्लश कर देती है। अब सभी लड़कियां टेबलेट लेने के बाद अपने रूम के अंदर आ जाती हैं क्योंकि सभी लड़कियों ने टेबलेट को ले लिया होता है, इसलिए उन सभी को गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाती हैं। लेकिन विवियन ने टेबलेट को नहीं लिया होता है जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती है। अब वो अपने बराबर में एक फ्रेंड को आवाज़ लगाती है पर वो गहरी नींद में सो चुकी थी। अब विवियन की आवाज़ सुनकर उसके पास सोफिया आती है और उसे बताती है कि मैं इस टेबलेट को लेवल 10 से नहीं ले रही हूँ और यहाँ पर होने वाली सभी एक्टिविटी पर नज़र रख रही हूँ। इसके बाद सोफिया विवियन को बताती है कि हमारे सोने के बाद यहाँ पर 2 गार्ड आते हैं और सोई हुई लड़कियों में से कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। अब सोफिया विवियन को ये बात बताई रही होती है कि तभी यहाँ पर किसी के आने की आहट आती है, जिससे ये दोनों ही लड़कियां सोने का नाटक करती हैं। अब यहाँ पर ब्रिक्सर आती है और उसके साथ 2 गार्ड होते हैं और ये गार्ड 2 लड़कियों को उठा लेते हैं जिनमें से एक विवियन भी होती है। इसके बाद ये उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अब ब्रिक्सर उन दोनों ही लड़कियों को लेकर अपने ऑफिस में पहुंचती है जहां पर 2 कस्टमर होते हैं जो कि उन लड़कियों को खरीदने के लिए आए होते हैं। अब ब्रिक्सर उन दोनों ही लड़कियों की खासियत उनको बताने लगती है, लेकिन विवियन जो कि होश में होती है वो इन सारी बातों को सुन रही होती है। यहाँ पर वो कस्टमर उस दूसरी लड़की को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद विवियन को वापस उसके रूम में छोड़ दिया जाता है।
अब गार्ड के जाने के बाद सोफिया विवियान के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर ऐसा वहां पर क्या हुआ था। तब विवियान उसको सारी बात बताने लगती है। वो उससे कहती है कि हमें यहाँ पर कोई भी अडॉप्ट नहीं करता है, बल्कि हमें बेचा जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद फिर से गार्ड यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये दोनों ही लड़कियां सोने का नाटक करती हैं। इस बार गार्ड सोफिया और एक दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद सोफिया को गार्ड वापस छोड़ जाते हैं। यहाँ पर सोफिया विवियान से कहती है कि हमें किसी भी हाल में यहाँ से भागना होगा और इसके लिए हमें गार्ड के पास जो एक की कार्ड है उसको हासिल करना होगा। अब अगले दिन ये सभी लड़कियां डॉक्टर मीरू के पास चेकअप के लिए जाती हैं, जहाँ पर डॉक्टर मीरू विवियान की स्किन की तारीफ करता है। लेकिन विवियान इस बात को समझ ही नहीं पाती है कि आखिर डॉक्टर मीरू उसकी स्किन की तारीफ क्यों कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की को अचानक में उल्टियां होने लगती हैं, लेकिन ये सब देखकर बाकी सभी लड़कियां उससे दूर हटने लगती हैं, क्योंकि उन सभी लड़कियों को बचपन से साफ सफाई के बारे में ही बताया गया होता है। लेकिन ये सब देखकर विवियान को बाकी सभी लड़कियों पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए विवियान और सोफिया दोनों ही मिलकर उस लड़की की मदद करने लगती हैं। अब विवियान के इस तरह के बिहेवियर से उन लड़कियों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो लड़कियां विवियान की शिकायत ब्लिक्सर से कर देती हैं, जिससे ब्लिक्सर विवियान को एक सेल के अंदर बंद कर देती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बिहेवियर अलाउड ही नहीं होता है। लेकिन सोफिया अपनी फ्रेंड विवियान को सेल से बाहर निकालने का फैसला करती है, इसलिए वो एक कपड़े को मोड़कर एक रस्सी की तरह बना लेती है, जिससे वो एक गार्ड के ऊपर हमला करके उससे की कार्ड को हासिल कर सके, क्योंकि उसे पता है कि रोज एक गार्ड यहाँ पर एक लड़की को हरेस करने के लिए आता है। इसके बाद वो गार्ड यहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को टच करने लगता है, लेकिन तभी सोफिया पीछे से आकर उस पर अटैक करती है। लेकिन वो गार्ड सोफिया को बुरी तरह से मारने लगता है, पर सोफिया के हाथ में एक आयन आ जाती है, जिससे वो उसके सर के ऊपर अटैक करती है और उससे की कार्ड लेकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो विवियान के पास जाती है और उसे खोलने लगती है, लेकिन तभी एक अलार्म बजता है, इसलिए सोफिया विवियान से कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। अब विवियान सोफिया को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ब्लिक्सर सभी लड़कियों को एक रूम के अंदर इकट्ठा करती है। ब्लिक्सर ने विवियान को भी सेल के अंदर से बाहर निकालकर यहाँ पर बुला लिया होता है और उन्हें बताती है कि सोफिया ने एक गार्ड के ऊपर हमला करके उससे की कार्ड को चुरा लिया है। हमने सोफिया को तो पकड़ लिया है, लेकिन वो की कार्ड अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। तुम में से जिसके पास भी वो की कार्ड है हमें वापस कर दे। इसके बाद डॉक्टर मीरू भी उन सभी लड़कियों को वार्निंग देता है कि अगर वो की कार्ड नहीं मिला तो इसके बदले में सभी लड़कियों को सजा दी जाएगी। अब ब्लिक्सर उन सभी लड़कियों को अपने हाथ से उस नींद की टेबलेट को खिलाने लगती है, जिससे कोई भी लड़की चालाकी ना कर सके। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर मीरू और ब्लिक्सर दोनों ही एक साथ होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विवियान को टेबलेट लेने की वजह से नींद आने लगती है, लेकिन वो अपने आप को जगाए रखने की पूरी कोशिश करती है, इसलिए वो तकिए को फाड़ने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने हेयर पिन को अपने हाथ में चुभाने लगती है। अब विवियान सोफिया को बचाने के लिए उस की कार्ड को उसके बेड पर तलाश करने लगती है और उसे वो की कार्ड मिल जाता है, जिससे वो अपने रूम के दरवाजे को खोलने लगती है। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी विवियान से वो दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि ब्लिक्सर ने उस की कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया होता है। लेकिन अब वो उस की कार्ड का इस्तेमाल दरवाजे के स्क्रू को खोलने में करती है। अब वो उस की कार्ड की मदद से दरवाजे के सभी स्क्रू को खोल देती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और विवियान बाहर चली जाती है। लेकिन ब्लिक्सर को किसी के आने की आहट हो जाती है, इसलिए वो एक इंजेक्शन को तैयार कर लेती है। अब सोफिया को तलाश करते हुए विवियान ब्लिक्सर के ऑफिस में आ जाती है और वो उससे सोफिया के बारे में पता करने लगती है, लेकिन ब्लिक्सर उस पर काफी गुस्सा करती है और वो धोखे से उस इंजेक्शन को विवियान के लगाने लगती है। लेकिन विवियान उससे बच जाती है और उसके टेबल पर रखे लैंप को उसके सर पर मार देती है। इसके बाद वो सोफिया को तलाश करने के लिए टेरेस की तरफ निकल जाती है, लेकिन वहां पर वो पहली बार चांद को देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी चांद को देखा ही नहीं होता है। इसके बाद वो फिर से नीचे आती है और बेसमेंट की तरफ जाती है, जहां पर उसे सोफिया मिल जाती है। लेकिन सोफिया के यहाँ पर हाथ बंधे होते हैं, इसलिए वो एक सर्जरी रूम में जाती है और उसके हाथ को खोलने लगती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, इसलिए उन डेड बॉडीज में से किसी एक को चेक करने लगती हैं, जो कि इनकी फ्रेंड रीटा की होती है। लेकिन जैसे ही ये उसके चेहरे से कपड़ा हटाती हैं, ये दोनों ही उसको देखकर डर जाती हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर स्किन ही नहीं होती है, यानी कि उसकी स्किन को उतार लिया गया होता है। अब ये सब देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा डर जाती हैं, इसलिए विवियान सोफिया को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने का फैसला करती है। पर सोफिया उससे कहती है कि वो सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर चलना चाहेगी, लेकिन विवियान उससे मना करती है। वो उससे कहती है कि कोई भी लड़की उसकी बात को नहीं मानेगी।
लेकिन इसके बाद भी सोफिया विवियान से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं सभी लड़कियों को लेकर आती हूँ। इसके बाद वो लड़कियों के पास जाती है और एक कार्ड दिखाकर उनसे कहती है कि मुझे ब्लिक्सर ने भेजा है, इसलिए तुम्हें सभी को मेरे साथ चलना होगा। अब ये बात सुनकर सभी लड़कियां उसके साथ चलने लगती हैं। अब वो सभी लड़कियों को एक रूम में इकट्ठा करती है। इसके बाद वो उन सभी लड़कियों को सच्चाई को बताने लगती है, लेकिन कोई भी लड़की सोफिया की बात का यकीन ही नहीं करती है। दूसरी तरफ विवियान सोफिया के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसे किसी के आने की आहट होती है, इसलिए वो डॉक्टर मीरू के केबिन में जाकर छुप जाती है। यहाँ पर एक वीडियो चल रहा होता है जिसे देखकर विवियान को सारी सच्चाई पता चल जाती है। दरअसल ये कोई स्कूल नहीं होता है, बल्कि ये एक स्किन क्लिनिक है, जहाँ पर अनाथ लड़कियों को लाकर उन्हें 16 साल तक पाला जाता है और इसके बाद उनकी स्किन को बूढ़े लोगों की स्किन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे उन्हें जवान और खूबसूरत दिखाया जा सके। इसलिए विवियान विक्सर को लेकर उन सभी लड़कियों के पास जाती है, जहाँ पर सोफिया उन सभी लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर विवियान विक्सर से अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहती है। अब विक्सर अपने गुनाह को कबूल करती है। इसके बाद जब विक्सर को भी चेक किया जाता है, तब पता चलता है कि उसकी स्किन के ऊपर भी किसी जवान लड़की की स्किन को चढ़ाया गया है। इसके बाद सोफिया और विवियान सभी लड़कियों को यहाँ से निकालने लगती हैं, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और गार्ड यहाँ पर आने लगते हैं। अब ये दोनों ही सभी लड़कियों को बाहर निकाल देती हैं, लेकिन एक गार्ड आकर सोफिया को पकड़ लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। अब विवियान सोफिया को बचाने के लिए उस गार्ड के ऊपर अटैक करती है, जिससे वो गार्ड नीचे गिर जाता है। अब इस हमले में सोफिया बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, इसलिए विवियान उसकी मदद करती है और उसे बचाकर अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। इसलिए गार्ड से बचने के लिए विवियान सोफिया और अपने आप को एक सेल के अंदर लॉक कर लेती है। अब यहाँ पर डॉक्टर मीरू भी आ जाता है और वो विवियान से प्यार से बात करने लगता है। इसके साथ ही वो उसे बाहर आने के लिए भी कहता है, लेकिन वो उसकी सारी चालाकी को समझ चुकी थी। वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो बाहर जाती है तो वो उसकी स्किन को किसी कस्टमर को बेच देगा, इसलिए वो अपने फेस की स्किन को खराब करने के लिए उस पर जगह जगह कट लगाने लगती है। अब उसको ऐसा करते हुए देखकर डॉक्टर मीरू को बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर मीरू जिस बॉस के लिए काम कर रहा था, उसी के आदमी डॉक्टर मीरू को मार देते हैं, क्योंकि डॉक्टर मीरू की गलती की वजह से इन सभी लड़कियों को क्लिनिक की हकीकत पता चल चुकी थी। इसके बाद जो लड़कियां बाहर जा चुकी थी वो पुलिस को अंदर भेज देती हैं, जिससे पुलिस आकर इन दोनों ही लड़कियों को बचा लेती है। इसके बाद ये दोनों ही लड़कियां बाहर जाती हैं, जहां पर ये पहली बार एक ऐसी दुनिया को देखती हैं जिससे ये हमेशा से ही अनजान थी। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।